दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सभी को बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन स्टार्ट होने थे, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था स्टूडेंट को जो कि 12वीं पास हो चुके थे। और आप सभी को बता दूं कि जो एडमिशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी सोल के, वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 तारीख से। और इसकी जो वीडियो है मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। क्या इसमें फ़ीस रखी गई है और क्यों ये डिले हुआ इस बार इतना ज़्यादा, क्यों इसमें इतनी ज़्यादा देरी की गई है, और क्या इसमें कुछ अपडेट किया गया है कोर्स को लेकर के, फ़ीस को लेकर के, और काफ़ी सारे कोर्स भी इसमें ऐड किए हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट दिल्ली जॉब पर भी विज़िट करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बताते हैं। देखिए, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन स्टार्ट किए हैं, इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस पर जा कर के डायरेक्ट लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिशन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। देखिए, अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्स हैं वो यहाँ पर चालू हो चुके हैं, मास्टर डिग्री के भी, और बीलिप का एक इसमें एक्स्ट्रा जो कोर्स इन्होंने ऐड किया है वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्लिक कर देते हैं यूजी एडमिशन पर और चलते हैं नेक्स्ट डैशबोर्ड पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सभी दिखाई दे रहा होगा, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो कोर्स हैं वो कोर्स इस तरीके से हैं: बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इस तरीके के जो कोर्स हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं, और इसमें क्या फ़ीस है वो सारी चीज़ें भी आगे आपको मैं बताऊंगा एक एक करके स्टेप वाइज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चल देते हैं। देखिए, अवेलेबिलिटी प्रोस्पेक्टस एंड स्टार्ट ऑनलाइन एडमिशन। इसकी जो डेट है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट है, और जो इसकी आखिरी तारीख है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा 31 अक्टूबर 2022 तक आप इस फॉर्म को sol.du.ac.in वेबसाइट पर जा कर के फिल कर सकते हैं। और इसको आराम से भरिएगा, सारी डिटेल एक एक स्टेप बाय स्टेप आराम से भरिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन की यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये कोर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी को 12th बेस में 60% मार्क्स चाहिए अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के और भी सारे इसमें कोर्स ऐड किए हुए। पूरा PDF का फॉर्मेट है जो कि 53 पेजों की है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं अपने अपने कोर्स जो भी आपको अप्लाई करने हैं उसके लिए। और जो उसमें बेसिक्स कुछ हैं, जो मैंने बेसिक्स जैसे कि BA प्रोग्राम और आपका BCom ऑनर्स और BA पॉलिटिकल्स ऑनर्स या फिर और जो सब्जेक्ट होते हैं उसके कुछ मैंने डिटेल यहाँ पर ले लिए, जो कि मैं आपको देखिए जैसे BA ऑनर्स का इंग्लिश का यहाँ पर दिखा रहा है क्राइटेरिया 65% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो आपकी एलिजिबिलिटी है आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं, और जो PDF मैं इसमें शेयर करूंगा उस PDF में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए आगे और क्या है, आगे जैसे कि यहाँ पर आपको पढ़ने को दिख ही रहा होगा, यहाँ पर पैराग्राफ वाइज दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन, और यहाँ BA ऑनर्स इंग्लिश की साथ साथ में और भी कोर्स हैं। जैसे कि मैं कोर्स की तरफ आपको ले चलता हूँ। देखिए आगे के कोर्स दिखा देता हूँ एक बार क्या है, और इसमें जो हम आगे चलेंगे BA प्रोग्राम के लिए, और BA प्रोग्राम में क्या एलिजिबिलिटी मांगी है। BA प्रोग्राम में आपने पूरे भारत में कहीं से भी 12th पास आउट की हो, चाहे वो आपने यूपी से की हो, चाहे भी कहीं से भी की हो, किसी भी स्टेट से की हो, आप एलिजिबल हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना है इसकी पूरी डिटेल तो पॉइंट नंबर 3.4 में BA प्रोग्राम की पूरी डिटेल दी गई है PDF फॉर्मेट में। आप PDF में जा कर के पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर नीचे देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12th ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एनी अदर रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्था, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्टेट से आपने 12वीं पास कर रखी हो, चाहे वो कितनी भी परसेंटेज के साथ हो, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर
बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए यहाँ तक तो बात थी बीए की और बीए ऑनर्स की, बीए पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद नीचे और भी कॉलम है बीकॉम प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए फीस का स्ट्रक्चर जो इस बार चेंज हुआ है वो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरी डिटेल के साथ। देखिए ट्यूशन फीस इसमें 500 है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर की जो फीस है, सॉरी फंड है, वो 100 रुपीज़ है। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100 रुपये है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड इसमें 900 रुपये रखा गया है। कॉलेज डेवलपमेंट फंड यानी कि टोटल अगर हम पूरी बात करें अपने एडमिशन कोर्स की और जो हम इसमें फ़ीस का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो टोटल ओवरऑल सब कुछ मिला करके 5,000 रुपये है, जो कि बीए प्रोग्राम वालों के लिए है। और साथ ही साथ एक छोटी सी लाइन इसमें नीचे ऐड की हुई है, बहुत बारीक सी। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है 1800 रुपीज़ आपको अलग से देने होंगे। अलग से का मतलब है एग्ज़ामिनेशन के साथ ही वो कटेगा, यानी कि जो फ़ीस आपकी 5,000 है वो फ़ीस आपकी 6,800 रुपीज़ के आसपास कटेगी, जिसमें आपका एडमिशन होगा 1 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये है फ़ीस का क्राइटेरिया। और अगर आप ऑनर्स से रिलेटेड हैं तो ऑनर्स की 500 रुपीज़ और एक्स्ट्रा फ़ीस है। बीए प्रोग्राम की 5,000 है और ऑनर्स की 5500 है, और उसके ऊपर 1800 अलग से आपको देना है। यानी कि टोटल अगर बात करें तो 6,800 है बीए प्रोग्राम की, और बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की है 7,300 रुपीज़, यानी कि 500 एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको फ़ीस की पूरी डिटेल दे दी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनको दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वो जब प्रॉस्पेक्टस में देख रहे हैं तो वहाँ लिखा है 5,000 रुपीज़, और जब वहाँ पर उनका एडमिशन की फ़ीस जो डिडक्ट होने के लिए जब ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे तो वो आ रहा है 6,800। तो बता दें सभी को कि फ़ीस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार इंक्रीज़ की गई है, और साथ ही साथ कुछ कोर्स भी ऐड किए हुए हैं, एमबीए वगैरह और बीबीए वगैरह। बिलिप्स जो कि लाइब्रेरी का कोर्स होता है, बिलिप्स जो कि आजकल इग्नू वगैरह में बहुत कराया जा रहा था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी वो कोर्स को इस बार अपने कोर्स में ऐड किया है, जिसकी फ़ीस वगैरह भी आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। 53 पेजेस की पूरी पीडीएफ इंक्लूड है वेबसाइट पर, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जा कर के पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे कि आपको एडमिशन करना है तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिसेंट का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो 10th की और 12th की मार्कशीट है उसको आपको ज़ेरॉक्स करानी है, और ज़ेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करके ये ध्यान रखिएगा कि 10 KB से 200 KB के ही अंदर की फ़ाइल होनी चाहिए। इससे ऊपर की कोई भी फ़ाइल होगी और वो किसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF और JPEG फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो साइट पर अपलोड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो साइज़ है वो 10 से 200 KB होना चाहिए, और फाइल किसी भी तरीके की ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल ब्लर भी होती है तो भी वो आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो घर पे प्रयास ना कीजिएगा, साइबर कैफ़े की हेल्प लीजिएगा, या फिर स्कैनर वगैरह से स्कैन करके, या फिर बहुत अच्छा आपका फ़ोन हो तो वहाँ से भी फ़ोटो खींच करके आप क्लियर विजिबल फ़ोटो आपको क्लिक करके वो ही आपको अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो था क्राइटेरिया। उसके बाद चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करके देखना है। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर किया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मांगेगा यूज़र नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा, क्योंकि एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार नहीं होता है, तो इसलिए कृपया ईमेल आईडी को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर सही से डालिएगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी और ये डिटेल सारी आप यहाँ पर भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा पासवर्ड बनाने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर पासवर्ड कुछ इस तरीके का बनाइएगा, जैसे कि आपका नाम है अमित, तो आप अमित का A
अक्सर कैपिटल बाकी स्मॉल @123 इस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। ईमेल आईडी आप एक्टिव रखिएगा। ईमेल आईडी पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड में जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट होने के बाद आपका यूज़र आईडी यहाँ पर ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला डैशबोर्ड ओपन होते ही आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, जो आपने यूज़र नेम वहाँ पर सेट किया है और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपना यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर आ जाएगी, तो आप अपनी डिटेल अपने हिसाब से सही से देख के भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अभी तक इतना ही। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।